उठिए, चलिए। आप कौन हैं? आई एम अ डॉक्टर। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? पास में ही इमरजेंसी कॉल था। मैं यहाँ डिलीवरी केस में आई थी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ अभी ठीक हूँ। हम दोनों सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? बहुत दूर जाना इतनी है। दूर कैसे आई हो? कार से। कार यहीं है। पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल लेने ड्राइवर गया है। क्या वो वापस आएगा? वो मुझे मालूम नहीं। कोई बात नहीं। अगर आपको एतराज ना हो तो मेरा पास में ही बंगला है, आप मेरे बंगले पे चल सकती हैं। आज रात वहाँ रुक सकती हैं। ओके। और सुबह होते ही आप सुबह चले जाना। इस वक्त जाना खतरा होगा, इसलिए गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है। आप ऐसा क्यों देख रही हो? ये मेरा ही बंगला है। आप जाकर पहले फ्रेश हो जाइए। ओके। కథ మొదలనుకోనా కలవరమననా తన అడుగులతోనా నిలువునా మునిగిన పరిచయమనుకోనా పరవశమననా అనువనువునలోనా తను అలా తడిమిన చినుకుల చిరుప్రాయమా నది ఎదపెన వేయుమా తలుకుల తడి ప్రాణమా తపనలు కనుమా మది గెలిచిన పాదమా పరిమళముల పాఠమా వనమున మధుమాసమా మన కథ వినుమా నీకే నీకే తుది పలుకులు నీకే రాసేసాలే నేను చూసిన మొదలే నీతోలేనే తొలి పలుకున నేనే రాసేసానే తుది పదములు నీకే ఓ చలియా 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 ఓ చలియా 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 కనులపైన ముంగురుల వాన సుందరులనైనా చెమటల్లో తడిపేన ఆ నగవులోన మంజరుల వీణ ఏ సురులనైనా ఏ మార్చగ విరిసే కథ మొదలనుకోనా కలవరమననా తన అడుగులతోనా నిలువునా మునిగిన పరిచయమనుకోనా పరవశమననా అనువనువునలోనా తను అలా తడిమిన
చినుకుల చిరు ప్రాయమా నది ఎదపెనవేయుమా తలుకుల తడి ప్రాణమా తపనలు కనుమా మది గెలిచిన పాదమా పరిమళముల పాఠమా వనమున మధుమాసమా మన కథ వినుమా ఓ చలియా 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 ఓ చలియా 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 हाय। हाय। क्या है, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? विकी, क्या बात है? मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझसे पहले आपने किसी से प्यार किया है? ऐसे क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। प्यार किया था पर क्या? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं क्या? कुछ नहीं यार। कुछ नहीं तो कोई केमिस्ट्री छिपी हुई है। विकी, आप बता सकते हो प्लीज। ओके 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 ओके, मैं बताऊंगा पर तुम यकीन मत करना। हाँ, नहीं करूँगी। मेरे कॉलेज में एक संजू नाम की लड़की थी। उसके बारे में मुझे सोच के ही खुशी होती है। उसी की याद आती है। सोते जागते उठते बैठते हमेशा उसी का ख्याल रहता था दिमाग में। बस स्टॉप पे मैं उसका इंतजार करता था। ट्यूशन में भी बस उसे ही देखता रहता था। कुछ दिन बीतने के बाद संजू मेरी जिंदगी में आ गई। मैंने सोचा अब मेरी जिंदगी में अच्छा होगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में संजू एंट्री मार चुकी थी। एक दिन सुबह तैयार होके मैं उसे आई लव यू बोलने गया था, तो वो मुझे गुस्से से देखने लगी। उसके बाद हम दोनों। उसके बाद क्या हुआ विकी? आगे मत पूछो, रहने दो। इंटरेस्टिंग लग रहा है, आगे बताओ ना। वो क्या हुआ कि संजू से मिलने एक लड़का और भी आ गया था। संजू उसको ही देखने लगी। मैंने उस लड़के को देखा और मैंने संजू से पूछा, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? संजू ने कहा कि न इससे प्यार करती हूँ न तुमसे। जब उसने ना बोला तो आपको गुस्सा नहीं आया क्या? गुस्सा तो आया, उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आया मुझे। मन किया उसको खींच कर लगा दूं। तो आपने मारा क्या? नहीं, नहीं मारा? उसे कैसे मैं मारता? आखिर मैं उससे प्यार करता था। मैं तुमको नहीं चाहती हूँ, ऐसा उसने क्लियरली कहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्यार करते हैं, साथ में घूमते फिरती हैं और शादी किसी दूसरे से कर लेती हैं। तब बहुत दर्द होता है, जिसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। एक तरफा प्यार हमेशा खतरनाक होता है, ये बात मैं अच्छी तरह जान गया। मेरे मन में संजू है, उसके मन में क्या है मुझे नहीं पता। इसके बावजूद भी मैंने उसको आई लव यू बोल दिया था। ये मेरी गलती थी। एक बार उसने कहा भी था, मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं है। फिर भी मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा। बाद में मुझे एहसास हुआ। अगर संजू वापस आई तो क्या आप उसे प्यार करोगे? अब क्या करना है? क्या प्यार है? उसका प्यार, फिर शादी कर ली। अभी मेरी बैटरी भी रिचार्ज हो गई है। अब क्या है? बैटरी प्रॉब्लम। फिर चार्ज कर लो। ओहो। నీ విరులపైన ఆ విరులు కాన అంబరమునైనా కనకుండా దాచైన నీ పరుగులోన ఆ పదమునేనా ఏ పరువమైనా పడకుండా కాచైన నీ పిలుపులోని ఆ పలుకు వింటూ ఆ దివిని తాకి నాగలు పని చెబుతాను నీ వెలుగులోనే నా వెలుతురంటూ ఆ
వచ్చినిలాగి ఏడవకని అంటాను ననననననననన, 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 నననననననన, ననననననననన, 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 నననననననన. क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ जाओ। ये लोग कौन है विकी? वो बाप बेटे हैं। वो लोग लड़कियों को कोलकाता, मुंबई, गोवा भेजते हैं, उनसे धंधा करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं। उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया वहाँ भी भेजते हैं। वहाँ पर भी सेम लड़कियों पर अत्याचार करना, रेप करना, उनसे धंधा करवाना, मनमानी करना, ये सब उनसे करवाते हैं। अगर नहीं मानी तो उनकी समाधि बना देते हैं। यही उनका बिजनेस है। समाधि क्यों बनाते हैं? अगर उनको जलाते हैं तो धुआं होगा और फॉरेस्ट वाले को पता चल जाएगा। वो बाप बेटे अब कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? और कहाँ? सब पता चल जाएगा। मतलब? पता चलने से पहले हमारे सिवा आपको कौन बताएगा? रॉकी, जॉकी, विक्की, हम तीनों भाई जुड़वा हैं। फिर भी हम तीनों भाइयों के धंधे अलग अलग हैं। ये मेरा बीच वाला भाई है रॉकी। तुम्हें मैंने कितनी बार बताया, किसी को कोई परवाह नहीं है। क्या है, दिखाओ जरा।
क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना टाइम लगा रहे हो? ऐ, मैं जो बोल रहा हूँ सुन नहीं रहे हो? काम में मन नहीं लग रहा है तुम्हारा? ऐ, जल्दी पैक करो सब लोग। मुझे जल्दी पैक चाहिए सब। घूमना फिरना और टाइम पास करना, खाना पीना और शाम को पैसा चाहिए, कोई भी काम का नहीं है। धत तुम्हारी की। हो गया है, क्या हो गया है बताओगे? इधर रखो। ए, और कितना टाइम लगाओगे? सब होश में रह के काम करो। ध्यान दो, जरा काम पे ध्यान दो। मुझे ऐसी लापरवाही नहीं चाहिए, समझे? ओके सर। मारो इसे, मार साले को। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मारो इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सर आ गया वो। सर वो आ गया। कौन आ गया? तुम लोग इतने लोग होने के बावजूद एक को नहीं संभाल पा रहे हो, हाँ? बेकार, सब बेकार। क्या कर रहा था रे तू वहां? कहाँ है वो? सर उधर खड़ा था सर। छी, शिट, ब्लडी फूल्स। तुम लोगों को कितनी बार समझाया, लेकिन तुम्हारे भेजे में घुसता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गर्ल्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे। इसमें मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हो। तुम में से कोई भी सवाल जवाब कर सकती है, ठीक है ना? सर मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो जबरदस्त दिख रही हो, सुपर लग रही हो। थैंक यू सर। पर सर ये क्या है? इट्स ए गुड क्वेश्चन। बैठो, मैं बताता हूँ। लड़कियां अच्छी होती है, पर उनका मन अच्छा नहीं होता। अगर उनका मन अच्छा ना हो तो तन भी अच्छा नहीं होता। मन अच्छा हो तो तन भी अच्छा होता है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पैसा होने के बाद भी ढंग का नहीं मिलता। कोई भी भिखमंगा मिल जाएगा। हाँ, ठीक कहा ना रेणुका? हाँ सर। तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ सर, मगर अब प्यार की क्या जरूरत है? फुल्ली एंजॉय करने के बाद शादी करके सेटल हो जाने का बस। बहुत अच्छा, तुम्हारे जैसे लड़कियां मुझे पसंद है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, हाँ, तुम्हारे प्यार के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। वो क्या है ना, समुद्र के किनारे औरतों का मन ब्रह्मांड की तरह हिलोरे मारता रहता है। तुम लड़कों को थोड़ा सा भाव क्या दे देती हो, वो उसे प्यार समझने लगते हैं। तुम्हारे दिल में समाने की सोचते हैं। हर किसी से बात करते हैं, यही उनकी फितरत है। फिर दूसरे तरफ देखते हैं, यही है तरीका। सर, क्या सब लड़के अच्छे होते हैं? नहीं, सब लड़के अच्छे नहीं होते। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्ही से शादी भी करूंगा। फिर उनके साथ घूमते फिरते हैं, फिर मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, प्यार करते हैं। ओह, अच्छा तरीका है। फिर चैटिंग खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है? ब्रेकअप कर लेते हैं। ऐसे ही है ना? फिर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हो।
और शादी करते हैं कहकर फिर तुम्हें किसी रूम पर ले जाते हैं। आता हूं बोलकर वो नहीं आते, फिर उसके फ्रेंड आते हैं। उसके बाद वो रूम में आकर अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं। हीरो की तरह डायलॉग मारते हैं, अरे बाप रे मुझसे गलती हो गई, ये क्या हो गया मुझसे, ये तो मुझसे अन्याय हो गया, अब क्या करें। और फिर उसके बाद कहते हैं चलो अब हम दोनों शादी कर लेंगे। और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं रहता है। और कुछ दिन बाद फोन स्विच ऑफ और तुम्हारे सामने भी नहीं आता, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं बचता है। 1-2 दिन तुम उसका रास्ता देखती हो, तीसरे दिन तुम हिम्मत करके उस रूम से बाहर निकलती हो और एक मैडम सामने आ जाती है। फिर वो मैडम तुम्हारा रास्ता रोकती है और पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहीं रहने वाली हो, ये वैश्यालय है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो क्योंकि वो लड़के ने तुम्हें यहां बेच दिया है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुमने क्या गलती की है। अब तुम्हें जहां भेजूंगी वहां तुम्हें जाना है। अगर तुम उसका कहना नहीं मानती हो तो तुम्हारी पिटाई होगी क्योंकि उसने तुम्हें खरीदा है। उसे अपने पैसे वसूल तो करनी है ना। जब तक तुम उसे उतना पैसा कमा कर नहीं देती हो तुम कहीं नहीं जा सकती हो, नहीं जा सकती हो। अगर तुम इतना नहीं कर सकती हो तो, या फिर इतना नहीं सह सकती हो तो फिर क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा रेप हो जाएगा और तुम्हें मारकर फेंक दिया जाएगा कहीं कचरे के डब्बे में। सर आपके यहाँ भी कोई बेरोजगार है क्या? बहुत सारे हैं। उनके बारे में कुछ बताइए। बेरोजगार कौन है पता है? जो काम धंधा नहीं करते हैं, जो सड़कों पर फ्री घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ही ले लो। मैं लड़कियों की बुकिंग करके बाहर भेजता हूं पैसों के लिए, क्योंकि लोग मुझे पैसे देते हैं। मुझे 3 लाख मिलते हैं, उसमें से 2 लाख मैं रखता हूं, सिर्फ 1 लाख तुम्हें देता हूं। आप ऐसा क्यों करती हो सर? पैसों के लिए, जिसकी जितनी जरूरत है। सर ये तो गलत है ना। मुझे पता है, मेरी जरूरत मेरी, तुम्हारी जरूरत तुम्हारी। इसके बावजूद भी तुम्हें पैसे चाहिए। तुम्हारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। उन्हें शरीर के सुख की जरूरत होती है, तुम्हें पैसों की जरूरत है। क्योंकि बीच में मैं हूं, इसलिए सबकी जरूरत मैं पूरी करता हूं। सर आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती है। कभी कभी गलत लगता है, कभी कभी गलत नहीं लगता है। तुमको बताना भी गलत नहीं है। गलत को खुले तरीके से बताना गलत नहीं है, क्योंकि गलत को खुलकर बताना मैं गलत नहीं समझता हूं। सर क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? बेशक नहीं करता मैं। ऐसा क्यों सर? वैसे किसी को सच्चा प्यार नहीं होता। जो बोलते हैं कि प्यार है वो सब गलत है। फॉर एग्जाम्पल इस मधुमक्खी के छत्ते को ले लो। जैसे इसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारे मन में भी बहुत सारे मन होते हैं। जैसे वक्त बदलता है वैसे हमारा मन बदलता है, क्योंकि हमारे मन की हमें कभी कभी माननी पड़ती है। यही हमारा कैरेक्टर दर्शाता है। इसका मतलब प्यार नहीं करना चाहिए? प्यार जैसा कुछ नहीं होता। प्यार क्यों नहीं है? बेशक प्यार है। पैसा, शराब, मजा। Hello, hello, hello. Wait like
कहाँ भाग रहा है? रुक। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? समझना क्या, वही तो हो रहा है। इसको क्या तुमने वैश्या खाना समझ रखा है? क्या सबूत है? कॉन्डम है ना यहाँ पर? कॉन्डोम का मतलब यहाँ वेश्या खाना नहीं हो सकता है। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? ओके, पूछो। तुम किसी पर भी वेश्या विरुद्ध का आरोप लगाकर पुलिस स्टेशन पकड़ कर लेके जाते हो। ब्यूटी पार्लर की लड़कियों को, मसाज सेंटर की लड़कियों को कानून का डर दिखाकर तुम लोग भ्रष्टाचार करते हो। बाद में तुम्हारे बड़े ऑफिसर को इस्तेमाल करने के लिए भेजते हो। तुम्हारे ऊपर भी केस बनता है। ऐसा वहां कुछ नहीं होता है। वो तुम सिद्ध कर सकते हो क्या? हम सच्चाई के साथ है। मैं भी सत्य की राह पर ही हूँ। तुम लड़कियों से धंधा करवाते हो। आप नौकरी क्यों करते हो? पैसा, पैसों के लिए। मैं भी उसी के लिए करता हूँ। तुम गलत रास्ते पर हो। रास्ता सही हो या गलत, मुझे जो चाहिए वो है पैसा। तुम अच्छा काम करके भी पैसा कमा सकते हो। इंसान का दिल कहाँ होता है? शरीर में। अगर वो दिल निकाल दिया जाए तो इंसान मर जाएगा। इनकी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। एक बार जो इस दलदल में आ जाती है तो वापस बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। इनकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। इनको फिर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इनको जिंदगी जीने के लिए यहीं रहना होगा। ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात? जब करने वाले को शर्म नहीं तो करवाने वाले को क्यों? आदमी को शरीर का सुख और इनको पैसा चाहिए। इन दोनों को जो चाहिए वो मैं कर रहा हूं। इसमें शर्म की क्या बात? इसमें इज्जत वाली कोई बात नहीं है। ये कोई संप्रदाय है जैसा तुम बोल रहे हो? यहाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस। समझ गए तुम? तुमने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? इनकी जिंदगी के बारे में तुम लोगों ने सोचा ऐसा कभी? वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ तुम सिर्फ अपने पेट के लिए करते हो। तुम्हारे पास परमिशन है क्या? हमारे पास परमिशन हो या ना हो, इसके लिए समाज में गौरव, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान ये भी तो जरूरी है ना। क्या कहा? समाज में गौरव, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान सब हमारे लिए है? वो सब गलत है। क्या गलत है? शराब सिगरेट पीकर नशे में गाड़ी चलाते हैं, नशा कर कर गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करते हैं, जो लोगों में दहशत फैलाते हैं। तुम उन गुंडों को सपोर्ट करते हो और हिंसा फैलाने वालों को भी सपोर्ट करते हो और बियर बार वालों को भी लाइसेंस देते हो। ये गलत नहीं है क्या? गलत? इसमें गलत क्या है? हम लोगों को विज्ञापन देकर लोगों को जागरूक करते हैं। तुम लोगों को शराब पीने के लिए उकसाते हो और उसका फिर विज्ञापन भी देते हो। पता है तुम्हें ये सब हानिकारक है। इसके बावजूद भी तुम उन लोगों को परमिशन भी देते हो, ये जानते हुए कि ये हानिकारक है। तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं किसी को रोगी नहीं बना रहा हूँ। मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। सर,